प्रणाम मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जप के बारे में। जप कितने प्रकार के होते हैं? जप के नॉर्मली 3 प्रकार होते हैं जो जपने की विधि है। वैसे जप अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग पैमाने पर, लेकिन जपने की जो विधि है उस प्रकार से जप 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जप आता है आपका वाचिक जप, फिर दूसरा आता है आपका उपांशु जप, तीसरा आता है आपका मानसिक जप। पहला जप है आपका वाचिक जप। वाचिक जप किस प्रकार होता है कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं उसका साउंड आपको बाहर तक आता है, मतलब जो आप जाप कर रहे हैं वो आसपास वालों को सुनाई देता है, तो उसे हम कहते हैं वाचिक जप। और दूसरे नंबर का आता है अब आपका उपांशु जप। उपांशु जप में आपके सिर्फ होंठ हिलते रहते हैं, बाहर साउंड नहीं आता है, साउंड सिर्फ आप तक ही सीमित रहता है। जैसे तो इसमें सिर्फ आपके होंठ हिलते हैं और साउंड सिर्फ आप तक ही सीमित रहता है, बाहर तक साउंड नहीं आता है। इसे हम बोलते हैं उपांशु जप। अब तीसरा प्रकार का जप होता है आपका मानसिक जप। मानसिक जप में आपके होंठ भी बंद रहते हैं और जिह्वा भी स्थिर रहती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं मंत्र जप करूँगा लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता है इसमें मानसिक जप में। इस प्रकार से आपके होंठ भी बंद रहेंगे और जिह्वा भी स्थिर रहेगी, इसको बोलते हैं हम मानसिक जप। तो ये 3 प्रकार के जप थे। पहला जप है हमारा वाचिक जप। इसका फल मिलता है हमें विधिवत यज्ञ के अनुसार 10 गुना, और वैसे नॉर्मली 1 गुना फल मिलता है। और दूसरा है आपका उपांशु जप। उपांशु जप का फल आपको मिलता है 100 गुना, और मानसिक जप का फल मिलता है आपको 1000 गुना। लेकिन डायरेक्टली आपको मानसिक जप पर नहीं जाना है, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप मंत्र जप का प्रयास करना पड़ेगा। पहले आपको वाचिक जप का प्रयास करना पड़ेगा। वाचिक जप आप कम से कम 1 वर्ष तक कंटिन्यू करें। उसके बाद दूसरा उपांशु जप, वो आप 1 से 2 वर्ष तक कंटिन्यू करें नॉर्मली। फिर उसके बाद मानसिक जप की स्थिति स्टार्ट होती है। डायरेक्टली मानसिक स्थिति आप कर भी नहीं सकते हो, प्रयास भी ना करें, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप डायरेक्टली मानसिक जप का इस्तेमाल करेंगे तो या तो आपके होंठ हिलेंगे या आपकी जिह्वा हिलेगी। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप आप करने का प्रयास करें। ओके दोस्तों, नमस्कार।